A bog fat morning to all my students, and I welcome you all to your e-learning classes. Today, I would like to ask you a question. Can you expect a baby to run faster without even he learn how to walk? Well, that's impossible. तो हम कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, हम उसे थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे. So this is Kajal Makheja, your English instructor, and today we will start our next chapter. Let's get started. Now we are going to begin the second part of the story titled The Best Christmas Present in the World. हमने फर्स्ट पार्ट में इस स्टोरी के क्या देखा था कि इस पार्ट में जो रहता है नरेटर, वो एक रोल ऑन डेस्क लेता है एक जंक डीलर से, जिसमें जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसे क्या मिलता है, उसे एक ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है जिसमें उसे एक लेटर मिलता है. ही फाउंड अ लेटर इन इट एंड द लेटर बिलोंग्स टू जिम मैकपर्सन. वो लेटर किसका रहता है? जिम मैकपर्सन का रहता है. एंड जिम हैज़ रिटन द लेटर टू हर वाइफ. जिम ने ये लेटर किसे लिखा रहता है? अपनी वाइफ को लिखा रहता है. और अब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि स्टोरी आगे क्या है. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you. तो उसकी वाइफ का नाम क्या रहता है? हर नेम वॉज कोनी. जिम मैकपर्सन की वाइफ का नाम रहता है कोनी. वो उससे लिखता है उस लेटर में कि मैं जो ये लेटर जिस टाइम भी तुम्हें लिख रहा हूँ, मैं इस टाइम बहुत ही खुश हूँ. मेरा जो माइंड है वो एक हैप्पीएस्ट स्टेट में है. मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल हुआ है मेरे साथ. We were all standing to in our trenches yesterday morning. ट्रेंचेस क्या होता है? ट्रेंचेस जो रहता है डिच रहता है. डिच मतलब गड्ढे, जहाँ पे सोल्जर्स जो रहते हैं अपने आप को हाइड करते हैं और दूसरी अपोजिट आर्मी के अगेंस्ट खड़े रहते हैं राइफल्स लेकर के. हमने मूवीज़ में देखा है सोल्जर्स कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और किसी वॉल के पीछे वो छुप करके खड़े रहते हैं अपनी राइफल्स लेके. उसको हम लोग कहते हैं ट्रेंचेस. तो येस्टरडे मॉर्निंग मतलब कि वो कल की बात बता रहा था कि कल सुबह की बात है और कल क्या था? क्रिसमस मॉर्निंग थी. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. तो वो क्या बता रहा है क्रिसमस मॉर्निंग के बारे में कि वो जो मॉर्निंग थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. एज़ यू ऑल नो क्रिसमस कब आता है? 25 दिसंबर को आता है, जिस टाइम विंटर्स रहते हैं. तो उस टाइम का वेदर कैसा था? बहुत ही ज़्यादा फ्रॉस्ट था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, वहाँ बर्फ़ जमी हुई थी और क्रिसमस वेदर को ऐसा ही होना चाहिए. वो उसके कहने का मतलब है कि क्रिसमस मॉर्निंग जब तक ऐसी ना हो, जब तक उसका वेदर ऐसा ना हो, तब तक क्रिसमस में मज़ा नहीं आएगा. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिट्ज बिगैन इट. वो उसे कुछ बताना चाहता था लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी. वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था, अशेम था ये बताते हुए कि फ्रिट्ज जो था उसने शुरू किया. फ्रिट्ज, ये लोग किसके बारे में कह रहे हैं? स्टोरी स्टार्ट करते टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो है स्टोरी ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब उनके बीच फाइट हुई थी, तब की ये स्टोरी है. तो जर्मन्स को इन्होंने कहा है फ्रिट्ज. जर्मन्स को इन्होंने कॉमन नाम दिया है फ्रिट्ज. तो वो जिम जो है वो अपनी वाइफ को लिखता है लेटर में कि मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि फ्रिट्ज ने ये स्टार्ट किया, मतलब ये जर्मन्स के लोगों ने ये स्टार्ट किया. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. उसने क्या देखा कि जो फ्रिट्ज की आर्मी है उसमें से एक सोल्जर ट्रेंच पे खड़ा हुआ और उसने वहाँ से वाइट फ्लैग को वेव किया, वाइट फ्लैग को हवा में वेव किया. Then they were calling out to us
from across no man's land. No man's land का मतलब है कि जहाँ पे बॉर्डर होता है. हम लोगों ने बहुत सारे बॉर्डर देखे हैं. फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो कि अमृतसर में है, वाघा बॉर्डर, उसी काइंड का बॉर्डर है. बॉर्डर को कहते हैं नो मैंस लैंड. जहाँ पे इंसानों की रहने की जगह नहीं है, वहाँ क्या है, दो कंट्रीज़ का बॉर्डर है, उसको कहते हैं नो मैंस लैंड. तो जो जर्मन्स की आर्मी थी, वहाँ से एक लोग ने खड़े होके, एक सोल्जर ने खड़े होके वाइट फ्लैग को वेव किया और उसने कहा हैप्पी क्रिसमस टॉमी. टॉमी यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? टॉमी यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लोगों को बोला जा रहा है और जर्मन्स के लोगों को बोला जा रहा है फ्रिट्स और ब्रिटिशर्स के लोगों को बोला जा रहा है टॉमी. तो फ्रिट्स के लोगों ने, मतलब कि फ्रिट्स लोग ने क्या बोला उन लोग से? हैप्पी क्रिसमस टॉमी. उन्होंने उसे विश किया कि आज क्रिसमस है और हैप्पी क्रिसमस. When we had got over a surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." तो जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, यानी कि जो टॉमी था, टॉमी के जो लोग थे, उनका जो पूरा ग्रुप था, उनकी आर्मी बहुत ही सरप्राइज़ हो जाती है ये देख करके कि जो हमारे एनिमी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमें क्रिसमस विश कर रहे हैं. तभी क्या होता है कि ब्रिटिशर्स की आर्मी से भी एक सोल्जर खड़ा होता है और वो कहता है सेम टू यू फ्रिट्स, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड. तो जिम को क्या लगा था आगे कि बस इतना ही है कि आज क्रिसमस ईव है एंड वी बोथ विश्ड ईच अदर हैप्पी क्रिसमस. लेकिन ऐसा नहीं था. But then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag. तब क्या हुआ, उनकी आर्मी से, मतलब कि फ्रिट्स की आर्मी से एक सोल्जर और ऊपर आया और उसने भी एक वाइट फ्लैग को वेव किया. डोंट शूट लैड्स. लैड्स मतलब होता है बॉयज़ और लैड्स का अपोजिट होता है लैस, LASS. लैस मतलब होता है गर्ल, लैड्स मतलब होता है LADS. लैड्स मतलब होता है बॉयज़. डोंट शूट लैड्स. तो फ्रिट्स की आर्मी ने उन्हें बोला कि शूट मत करना प्लीज़, शूट मत करना बॉयज़. एंड नो वन डिड. और किसी ने शूट नहीं किया. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, कीप योर हैट्स डाउन. आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट. अब क्या था कि फ्रिट्स की आर्मी से एक और सोल्जर ऊपर आता है, पैरापेट यानी कि जहाँ से वो टॉमी की आर्मी को देख सकता था, जहाँ से वो ब्रिटिशर्स की आर्मी को देख सकता था, वो इतनी ऊंचाई पे आता है, पैरापेट पे आता है. और फिर उसके साथ ही उसको फॉलो करते हुए एक और सोल्जर आता है. तो जिम जो रहता है ब्रिटिशर्स की आर्मी के लोगों को कमांड करता है कि कीप योर हेड्स डाउन, तुम लोग अपने जो हेड्स हैं वो नीचे ही रखना. ये इन लोग की कोई ट्रिक है. दे माइट हैव अ ट्रिक, दे माइट हैव अ प्लान, बट इट वॉजंट. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. उनमें से जो एक जर्मन सोल्जर था, उसने क्या किया, अपने हेड पे एक बॉटल रखी और उसे वेव करने लगा हवा में. इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी. उसने क्या कहा कि आज क्रिसमस डे है टॉमी. वी हैव शनाप्स. शनाप्स इज़ अ काइंड ऑफ ड्रिंक विच जर्मन्स हैव ऑन एवरी ओकेजन. शनाप्स एक तरह का ड्रिंक है जो जर्मन्स पीते हैं. वी हैव सॉसेज. उनके पास सॉसेज भी थे. सॉसेज इज़ अ काइंड ऑफ डिश. इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेड एंड मीट. वी मीट यू. येस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम. वी मीट यू. हम तुमसे मिलने आ रहे हैं. और इस टाइम क्या था, इस बार क्या था, बहुत सारे लोग उनकी तरफ आने लगे और उनके हाथ में राइफल्स नहीं थी.
कितनी शॉकिंग बात है कि दो अपोजिंग कंट्रीज़ जो कि हमेशा लड़ते थे, आज क्रिसमस ईव पे वो क्या था, एक दूसरे से मिल रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। तो उसने क्या कहा कि तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उन्हें कोई भी रोक नहीं पाया। I was the officer, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. तो जिम क्या बोल रहा है, जिम क्या रहता है, वो ऑफिसर रहता है अपनी आर्मी का, और वो उन्हें रोकना तो चाहता है लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाता है। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. अब क्या था, जो दोनों बॉर्डर्स थे उनके बीच की जो लाइन थी, उस तरफ से जर्मन्स के लोग आ रहे थे, इस तरफ से ब्रिटिशर्स के लोग आ रहे थे, और उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो खाकी की थी। खाकी जैसे पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म रहती है उस कलर की थी, और वो दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, मिडिल में मिलते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और जिम भी उस आर्मी का पार्ट रहता है। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। वॉर के बीच में वो लोग क्या चाहते थे, शांति चाहते थे। अब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, you cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. अब वो आगे क्या बताते हैं अपनी वाइफ को, कोनी तुम इमेजिन नहीं करोगी, तुम ये समझ नहीं सकते हाउ हैप्पी आई एम फीलिंग नाउ। क्या बोलता है जिम अपनी वाइफ को, कोनी तुम ये इमेजिन भी नहीं कर सकती हाउ हैप्पी आई एम फीलिंग राइट नाउ। मैंने क्या देखा, मैंने जो जर्मन आर्मी का जो ऑफिसर था, जो फ्रिट्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे थे, मुझसे हैंड शेक करना चाहते थे। हैंस वुल्फ ही सेड, और उन्होंने अपना नाम क्या बताया, हैंस वुल्फ। सो जिम कौन, जिम मैकफर्सन, he was the officer of the British Army, and Hans Wolf, he was the officer of the German Army. Gripping my hand warmly and holding it, Hans Wolf ने जिम मैकपर्सन का हाथ जो है वो बहुत ही टाइटली पकड़ लिया और उससे शेक हैंड किया। I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. वो क्या बोल रहे हैं, ही बिलोंग्स फ्रॉम डुसेलडॉर्फ। वो कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, डुसेलडॉर्फ से बिलोंग करते हैं, और वो ऑर्केस्ट्रा में क्या बजाते थे, वो एक सेलो बजाते थे। सेलो बहुत बड़ा सा जो वायलिन टाइप का होता है उसको हम सेलो बोलते हैं। और वो क्या आगे बोलते हैं, वो उससे हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। जिम मैकफर्सन ने उसे अपना नाम बताया कि मेरा नाम क्या है, जिम मैकफर्सन है। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और वो उससे हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैं कौन हूँ, मैं डॉर्सेट में स्कूल टीचर था, जो कि कहाँ पर है, इंग्लैंड के वेस्ट में। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। तो ये सुनकर हैंस वुल्फ ने क्या कहा, अच्छा डॉर्सेट से, डॉर्सेट मैं इस जगह को जानता हूँ, मैंने इसका नाम सुना है। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेजेस, और उन्होंने उसके साथ क्या शेयर किया, उन्होंने अपनी ड्रिंक उसके साथ शेयर की जो वो पी रहे थे, जो अल्कोहल ड्रिंक थी, और उन्होंने उसके साथ सॉसेजेस जो कि एक हॉट डॉग टाइप की डिश रहती है वो उन्होंने उसके साथ शेयर की। एंड वी टॉक्ड कोनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। और फिर उन्होंने बात की, उन्हें नहीं पता कि कैसे उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने बात की, और वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे थे। कौन, हैंस वुल्फ, ही बिलोंग्स फ्रॉम डुसेलडॉर्फ, जर्मन ऑफिसर।
He spoke English perfectly, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. लेकिन उससे भी सरप्राइज बात क्या थी? द सरप्राइज थिंग ये थी कि वो कभी भी डॉर्सेट नहीं आए थे, ना ही वो कभी इंग्लैंड आए थे, लेकिन वो फिर भी इंग्लिश में बात कर रहे थे. He had learned all he knew of England from school. और उन्होंने इंग्लैंड के बारे में कहाँ पढ़ा था? अपने स्कूल में, अपनी बुक्स में पढ़ा था उन्होंने, इंग्लिश बुक्स में. That's why he spoke English. And from reading books in English, his favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. उनके फेवरेट राइटर कौन थे? थॉमस हार्डी थे. और जो उनकी फेवरेट बुक थी वो कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. So out there is no man's land. We talk of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. तो वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की स्टोरी आपस में एक दूसरे को बताने लगते हैं, और कौन सा उन्हें सबसे बेस्ट पार्ट लगा इस स्टोरी का वो उन्हें बताते हैं. वो उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? बाथशीबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय, और वो डोसेट के बारे में भी बात करते हैं. He had a wife and one son born just 6 months ago. और वो बताते हैं आगे कि उनकी एक वाइफ है और एक बेटा है जो कि अभी 6 months पहले ही पैदा हुआ है. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. अब जिम क्या बताते हैं? जिम वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं कि जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारा ग्रुप है. एक ग्रुप है किसका? खाकी यूनिफॉर्म और ग्रे यूनिफॉर्म का. खाकी किसकी यूनिफॉर्म थी? खाकी यूनिफॉर्म वॉज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड ग्रे यूनिफॉर्म वॉज ऑफ जर्मन्स. तो वहाँ पे ऑल ओवर नो मैंस लैंड. नो मैंस लैंड मीन्स उन्होंने बॉर्डर को इंडिकेट किया है. उस बॉर्डर पे क्या था? ग्रुप था खाकी और ग्रे का, ग्रे यूनिफॉर्म का. वो दोनों आपस में स्मोक कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, हंस रहे थे, टॉक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग साथ में पी रहे थे, खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. अब हैंस वुल्फ और जो जिम थे उन्होंने अपना क्रिसमस केक एंजॉय किया. जिम को उसकी वाइफ ने क्रिसमस पे कोनी ने क्रिसमस पे उसको केक भेजा था, वो उन्होंने एंजॉय किया. और ही थॉट द मर्जीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. और मर्जीपन क्या रहती है? एक कवरिंग रहती है केक के ऊपर. जो कवरिंग रहती है वो किससे बनी रहती है? मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड. किससे बनी रहती है मर्जीपन? शुगर से बनी रहती है, एग से बनी रहती है और आलमंड से बनी रहती है. आलमंड मीन्स से आलमंड मीन्स होता है बादाम. तो जो मर्जीपन रहता है वो किससे बना रहता है? एग से, शुगर से और बादाम से. और वो जो हैंस वुल्फ रहते हैं जब वो केक टेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं वाओ व्हाट अ मर्जीपन, आई हैड नेवर टेस्टेड दिस बिफोर. उन्होंने ऐसा मर्जीपन कभी भी नहीं खाया रहता है. आई अग्री. तो उस पर क्या बोलते हैं जिम कि हाँ मैं आपसे अग्री करता हूँ, मैंने भी ऐसा केक पहले कभी नहीं खाया है. We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, कोनी. और वो दोनों क्या थे? वो दोनों एनिमीज़ थे, लेकिन तभी भी उनके बीच में सारी चीज़ें सिमिलर थी. वो हर चीज़ के बारे में, हर बात पर वो एग्री थे एक दूसरे की. और इससे बेटर क्रिसमस पार्टी हो ही नहीं सकती थी. वो किसे बताते हैं? वो अपनी वाइफ कोनी को बताते हैं कि इससे बेटर क्रिसमस पार्टी हो ही नहीं सकती थी. Then someone I don't know who bought out a football. Great coats were dumped in piles to make goal posts, and the next thing we knew it was Stormy against Fritz out in the middle of no man's land. अब वो कोनी को बताते हैं कि पता नहीं कौन था जो कि फुटबॉल लेकर के आया. आई डोंट नो हिज नेम. तो अब हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक फ़ुटबॉल मैच खेलना स्टार्ट किया.
और उन्होंने गोल पोस्ट किससे बनाए, अपने जो कोट्स थे उसका पाइल बना लिया। पाइल मीन्स होता है एक कोट के ऊपर दूसरा कोट, दूसरे के ऊपर तीसरा कोट, तो उन्होंने ऐसे पाइल बना लिया। क्योंकि वहाँ पे कोई गोल पोस्ट तो था नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने कोट्स को रख करके वहाँ पे गोल पोस्ट बना लिया और उनके बीच एक मैच हुआ। मीन्स वन साइड देयर वाज फ्रिट्ज आर्मी एंड वन साइड देयर वाज टॉमी आर्मी। Hans, Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. अब वहाँ पे जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, बॉर्डर्स पे आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो लोग अपनी ठंड को दूर करने के लिए क्या कर रहे थे, वो लोग क्लैपिंग कर रहे थे, वो लोग स्टैम्प कर रहे थे अपने फीट को। मीन्स अपने फीट को ग्राउंड पे मार रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ठंड कम लगे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. तो उन्होंने क्या कहा, आगे वो कहते हैं कि एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे हम दोनों को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो ब्रेथ है, हम जो सांसें ले रहे हैं, वो कहाँ मिल रही है, वो एयर में एक दूसरे से मिल रही है। उनके कहने का मतलब ये है कि वी आर एनिमीज़। जो ब्रिटिशर्स थे और जो जर्मन्स थे वो हमेशा एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहते हैं, हमेशा वहाँ से अटैक करने की बातें होती हैं। तो अब इस बार क्या था कि उनके क्रिसमस पार्टी पे इस बार क्या था कि वो दोनों साथ में एंजॉय कर रहे थे, वो लोग अपना ब्रदरहुड एंजॉय कर रहे थे। और वो कहते हैं कि ऐसा लगता था कि जैसे हम दोनों ही एक हो गए हों, हम दोनों क्या चाहते हों, सिर्फ शांति। He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. तो आगे वो क्या बोलते हैं, जिम मैकफर्सन बोलते हैं आगे कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम लोग को इस वॉर को किससे रिजॉल्व करना चाहिए, इस वॉर को किससे सॉल्व करना चाहिए, हमें भी एक फ़ुटबॉल मैच रख लेना चाहिए। एक फ़ुटबॉल मैच जो है बहुत ही अच्छा मैच है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कोई मरता नहीं है, तो हमें भी ये मैच रख लेना चाहिए। अगर कोई हारता है तो वो हार गया और अगर कोई जीतता है तो वो वॉर जीत गया। तो वो आगे कहते हैं कोई भी चिल्ड्रन ऑर्फन नहीं होते हैं इसमें, मतलब कि कोई भी चिल्ड्रन अनाथ नहीं होते हैं। उनके जो पेरेंट्स रहते हैं वो उनके जो पेरेंट्स जो कि सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पे मारे नहीं जाते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो कोई भी वाइफ जो है वो विडो नहीं रहेगी, मतलब कि उनके जो हस्बैंड हैं जो सोल्जर्स हैं, अगर फुटबॉल मैच होगा तो वो मरेंगे नहीं और कोई भी वाइफ जो है वो कभी भी क्या विडो नहीं रहेगी, विडो नहीं बनेगी। विडो मीन्स होता है जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, उनको कहते हैं विडो, विधवा नहीं बनेगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो जो जिम था वो क्या बोल रहा है कि मैं तो प्रेफर करूँगा कि क्रिकेट हो, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं, यू नो क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स का गेम जो है क्रिकेट है, तो अगर क्रिकेट होगा तो हम लोग आसानी से मैच जीत सकते हैं। और इसी बात पर दोनों हंसने लगे। We laughed and that and together we watched the game, और दोनों हंसने लगे और गेम एंजॉय करने लगे। Coney, Fritz won 2-1, but as Hans Wolf generally said, our goals was wider than theirs, so it wasn't quite fair. तो वो अपनी वाइफ कोनी को बताते हैं आगे कि फ्रिट्ज जो थे वो जीत गए, वो हम लोग से 2 गोल से आगे रहे, 2 गोल से उन्होंने हम लोग को हरा दिया। मगर हैंस वुल्फ ने क्या कहा कि उनका जो हमारा जो गोल था वो ज़्यादा चौड़ा था उन लोग के गोल से, तो ये जो था वो जस्टिफाइड मैच नहीं था, ये फेयर मैच नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, द schnapps and the rum and the sausages had long since run out and we knew it was all over. और अब टाइम आ गया था, सब कुछ ख़त्म होने वाला था, गेम भी फिनिश्ड हो चुका था ऑलमोस्ट, और जो उनके पास खाने की चीज़ें थी, जो ड्रिंक्स थे, शनाप्स थे, रम थे, सॉसेजेस थे, वो तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे और अब ये जो सेलिब्रेशन था वो ओवर होने वाला था और उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. और जो जिम रहते हैं वो हैंस को विश करते हैं कि जल्दी से ये जो वॉर है वो एंड हो जाए और सब कुछ अच्छा रहे तुम्हारे साथ और तुम जल्दी से जाके अपनी फैमिली से मिल पाओ और यू शुड गो होम एंड मीट योर फैमिली. I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. और ये हर सोल्जर चाहता है कि जल्दी से ये वॉर ख़त्म हो बस और मैं अपनी फैमिली से जाके मिलूँ. हैंस वुल्फ ने भी क्या कहा जिम मैकफर्सन को, टेक केयर, तुम अपना ध्यान रखना जिम. आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट नॉर यू. मैं इस मूवमेंट को कभी नहीं भूल सकता और मुझे पता है कि तुम भी इस मूवमेंट को कभी नहीं भूल पाओगे. और वी हैड एन्जॉयड अ लॉट एंड वी नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt. और आगे क्या था, जो हैंस वुल्फ थे, he was unwillingly apart from him. वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो उनसे सेपरेटेड हो, वो उनसे अपार्ट हो, लेकिन उन्हें जाना था और वो धीरे धीरे करके he walked away from me slowly, वो धीरे धीरे करके अपनी प्लेस पर चले गए. And I felt he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey coat men drifting back towards their trenches. और सारे ही जो थे वो अपनी यूनिफॉर्म में थे, ग्रे कोट में थे. तो जिम को अब समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से इतने सारे लोग हैं, इनमें से जो हैं हैंस वुल्फ कौन है, क्योंकि पीछे से सारे ही एक जैसे लग रहे थे, बिकॉज दे ऑल वर इन देयर यूनिफॉर्म. और वो अपनी ट्रेंचेस की तरफ जाने लगे, ट्रेंचेस जहाँ पे वो रहते थे. That night back in our dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. उस रात क्या था, दोनों ही अपने डगआउट्स में चले गए. डगआउट्स मीन्स होता है जो वो डिच बनाते हैं, छोटा सा गड्ढा बनाते हैं और उसको ऊपर से ढक देते हैं जिसमें वो रहते हैं. और वो क्या सुन रहे थे, ब्रिटिश आर्मी वाले जो थे, टॉमी जो थे, वो क्या सुन रहे थे, फ्रिट्स जो थे वो कैरल गा रहे थे. कैरल क्या होता है, फोक सॉन्ग्स होते हैं जो कि क्रिसमस पे गाए जाते हैं. हमने सुने होंगे चर्च में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे कैरल्स गाए जाते हैं. तो वो रिलीजियस फोक सॉन्ग्स होते हैं जो कि क्रिसमस पे गाए जाते हैं, जो कि क्रिश्चियंस गाते हैं बेसिकली. तो उसको हम लोग कैरल कहते हैं. और दे वर सिंगिंग क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो लोग बहुत ही अच्छा गा रहे थे. इट वॉज स्टाइल नाश्ड साइलेंट नाइट. वो उन्होंने बताया है कि वो लोग कौन सा कैरल सॉन्ग गा रहे थे, स्टाइल नाश्ड साइलेंट नाइट. आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग चोरस ऑफ वाइट शेफर्ड वॉच. और फिर इस तरफ से जो टॉमी वाले थे उन्होंने भी अपना गाना, अपना कैरल सॉन्ग स्टार्ट कर दिया. वो कौन सा सॉन्ग गा रहे थे, वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड. We exchanged carol for a while and then we all fell silent. दोनों ही तरफ से वो लोग अपने सॉन्ग्स जो थे वो एक्सचेंज कर रहे थे. फिर थोड़ी देरी बाद क्या हुआ, वो दोनों ही साइलेंट हो गए. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. So आगे जिम क्या कह रहे हैं कि ये टाइम मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था और मैं इस टाइम को कभी नहीं भूल पाऊँगा. ये मेरे लिए एक ट्रेजर की तरह है जिसे मैं जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, एज आई लिव आई विल कीप दिस ट्रेजर इन माई मेमोरी. तो वो उनकी मेमोरी में अब बस चुका था. वो जो मोमेंट था जो उन्होंने आज इंजॉय किया था, जो उन्होंने क्रिसमस पे पार्टी की थी, जो उन्होंने अपने एनिमीज़ के साथ जो पार्टी की थी, उन्होंने अपना ब्रदरहुड शेयर किया उनके साथ, वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे जब तक वो ज़िंदा है. Dearest Connie, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory. और वो आगे क्या लिखते हैं, डियर कोनी, और ये जो क्रिसमस टाइम है, जिस टाइम ये वॉर होने वाला है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो टाइम है 1914, अब अगले साल जब ये क्रिसमस आएगा तब ये क्या बन जाएगी, ये सिर्फ एक मेमोरी बन जाएगी. वो भी बहुत ही टेरिबल मेमोरी और बहुत ही डिस्टेंट, बहुत दूर जाने वाली मेमोरी बन जाएगी जो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी.
क्योंकि वॉर को कोई भी याद नहीं रखना चाहता है। वॉर में बहुत ही ज़्यादा अशांति का माहौल हो जाता है और बहुत से लोग मर जाते हैं। कोई अपना पेरेंट खो देता है, कोई अपनी वाइफ खो देता है, कोई अपनी मदर खो देता है, कोई अपने फादर खो देता है। तो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल मेमोरी थी ये उसकी। तो वो कह रहे हैं कि अब जब नेक्स्ट ईयर क्रिसमस आएगा तो ये एक बस डरावनी सी मेमोरी बन जाएगी जो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। बीइंग अ सोल्जर, उन्हें बस इतना ही था कि दोनों तरफ से शांति का माहौल हो। वो बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते हैं। कोई भी सोल्जर जो है वो लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन ही वॉन्ट्स टू फाइट बिकॉज टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री। तो वो क्या चाहते थे, एट लास्ट दोनों ही आर्मीज़ ये चाहती थी कि शांति का माहौल बने। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और वो कह रहे हैं कि चाहे ब्रिटिशर्स हो या जर्मन्स हो, हम दोनों ही एक दिन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। और उसे ऐसा यकीन है, वो उसके लिए श्योर है कि वो दोनों फिर से ज़रूर मिलेंगे। Here we end up with the second part of the story, and the third part of the story will be uploaded in the next video. Thank you.